आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वामन द्वादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान वामन की कृपा से सभी कष्ट कटते हैं व पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी शुभ तिथि को भगवान श्री हरि ने वामन रूप धारण किया था। धार्मिक पुराणों और मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत उपवास करके भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचो उपचार सहित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति और श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, वामन भगवान की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार देव माता अदिति ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। कथा के अनुसार एक बार दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए युद्ध में इंद्र को पराजित कर दिया था। पराजित इंद्र की दयनीय दशा को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। अदिति ने अपने पुत्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। अदिति की भावपूर्वक आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु देवी अदिति के सम्मुख प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवी, आप किसी बात की चिंता मत करो। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाऊंगा। समय आने पर भगवान विष्णु ने देवी अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त ऋषिगण आनंदित हो उठे। एक दिन वामन भगवान के रूप में आए। जब भगवान विष्णु को पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवा रहा है, तो यह जानकर वह वहां पहुंच गए और उनके पहुंचते ही उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। राजा बलि ने वामन भगवान को एक उत्तम आसन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। अंत में राजा बलि ने उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। कुछ समय तो वामन भगवान चुपचाप खड़े रहे, लेकिन जब राजा बलि उनके पीछे ही पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट स्वरूप मांगी। राजा बलि ने कहा कि आप कुछ अधिक मांगिए, लेकिन वामन रूपधारी भगवान अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। लेकिन ज्यों ही संकल्प पूरा हुआ, वामन रूपधारी भगवान अपना आकार बढ़ाने लगे और वे अचानक वामन से विराट हो गए। वामन भगवान ने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने की जगह नहीं मिली तो राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। अपने मस्तक को आगे करते हुए राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है।
इसलिए आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर धरें। सब कुछ गंवा चुके राजा बलि को अपने वचन से ना फिरते देख वामन भगवान प्रसन्न हो गए और बाद में राजा बलि को पाताल का अधिपति बना दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलवाई। वामन जयंती के दिन भगवान वामन अवतार की इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के कष्ट कटते हैं, वे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बोलो वामन भगवान की जय। बंधु, भगवान वामन की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।